हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 26 लेकर के आए हैं। तो पिछले वीडियो से अपन ने स्टार्ट किया था लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना सिखाया था और इस वीडियो के अंदर अपन अवतल लेंस से उससे प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे। तो देखो वही बात है इसमें भी कि वस्तु या बिंब की स्थिति हमें दी हुई होगी और उसके आधार पर हमें किरण आरेख खींचना है। तो किरण आरेख खींचने के लिए यहां पर भी आपको दो ही नियम काम में लेने हैं बस। पहली प्रकाश की किरण अपन मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे तो वो अपवर्तित होने के बाद अपसारित हो जाएगी, लेकिन उसको पीछे बढ़ाने पर वो फोकस जो मुख्य फोकस है F1 उस पर मिलती हुई हमें क्या होगी, प्रतीत होगी। और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र O से निकालेंगे जो कि बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। अब यदि ये दोनों अपवर्तित किरणें वास्तव में किसी जगह मिल जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और यदि मान लीजिए पीछे बढ़ाने पर किरणें मिले तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो आपको बता दूं यहां पर अपन जितने भी प्रतिबिंब बनाएंगे वो आभासी और सीधे ही बनेंगे, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनते ही नहीं है। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। जहां पर अपवर्तित किरणें कट जाएगी वहीं पर प्रतिबिंब की स्थिति बन जाएगी। प्रकृति या स्वरूप बता ही चुके हैं इसके बारे में, या तो वास्तविक उल्टा बताना है या आभासी सीधा बताना है। तो अवतल लेंस में तो हमेशा आभासी सीधे ही प्रतिबिंब बनते हैं। और आकार, तो आकार की बात भी यही है कि प्रतिबिंब जब भी इसमें बनेगा तो वो वस्तु से छोटा ही बनेगा, या तो बिंदुवत या वस्तु से हमेशा छोटा। ठीक है, तो इन नियमों को लेकर के अपन जो स्थितियां हैं अवतल लेंस के लिए, उन सारी स्थितियों को लेकर के अपन प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो वो चीजें भी अपन कॉपी के पेज के ऊपर ही सीखेंगे। तो चलते हैं कॉपी के पेज की तरफ। हाँ जी, देखिए हम देखने वाले हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो इसमें भी हमें बिंब की स्थिति दी हुई मिलती है और उसी के आधार पर हम किरण आरेख खींच करके प्रतिबिंब की प्रकृति, उसका स्वरूप और आकार बताते हैं। तो जैसे यहां पर बिंब की स्थिति हमें मिली हुई है अनंत पर, और हमें पता है कि अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। अब ये जो समांतर किरणें हैं ये आपका अवतल लेंस है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर भी हो सकती है और मुख्य अक्ष से झुकी हुई भी हो सकती है। तो इस पहली स्थिति में दो प्रकार के किरण आरेख अपन खींच सकते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं कि अपन जो अवतल लेंस है वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास में वो D की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद में देखो आप, ये बीच वाली लाइन है मान लीजिए, इसके ऊपर 90 डिग्री अपन पकड़ लेंगे। तो यहां पर हमने ये 90 डिग्री पकड़ लिया और ये लेंस बना लिया। ऐसे ही इस बार यहां पर आपको पकड़ना है 90 डिग्री और ये खींच लेना है आपको ऐसे। जब आप ऐसे खींच लेते हैं तो आपका जो अवतल लेंस है वो बन जाता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बीचों बीच में आपको एक रेखा खींच लेनी है। तो ये बीचों बीच में मैंने एक रेखा खींच ली और इसी रेखा से हमें दोनों ओर दूरियां नापी, इधर और इधर। तो यहां पर अपन दूरी नाप लेते हैं। अब तो देखो भाई, यहां पर मैं 10 पर पकड़ रहा हूं, जो बीच वाली लाइन है उसको 10 पर हमने पकड़ लिया। तो इस तरफ चलते हैं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहां पर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निशान अपन ने लगाए हैं। तो इन निशानों को आप क्या नाम दोगे? सॉरी, यहां पर मैंने क्या है, मुख्य अक्ष खींचना छोड़ दिया है। तो मुख्य अक्ष आप खींच लेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा आपको खींच लेनी है ये। अब इसके बाद में देखो क्या करना आपको, इधर वाला जो है ये है F1
और ये है 2f1 और इसी 2f1 को अपन c1 भी लिखते हैं। ऐसे ही ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2 और इसी 2f2 को अपन c2 भी लिखते हैं। अब इसके बाद में हम इस पर प्रकाश की किरणें डालेंगे भाई। तो हमें पता है कि प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है, तो पहली जो कंडीशन अपन ले रहे हैं उसमें प्रकाश की जो किरण है उसको अपन लेंस के जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर डालते हैं इसके ऊपर। तो एक किरण मैंने ये डाल दी और एक किरण ये डाल देते हैं। ये वस्तु से आ रही है, जो वस्तु अनंत पर स्थित है उससे ये प्रकाश की किरणें आ रही है और लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसके बिल्कुल समांतर आ रही है। ऐसे अब देखो, ये लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने के बाद में अपसारित करता है। तो ये प्रकाश की किरणें फैल करके जाती है भाई, लेकिन कोई भी अपवर्तित किरण है इसको जब पीछे की दिशा में आप बढ़ाएंगे तो ये f1 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो प्रकाश की किरण चली तो ऐसी जाएगी, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पर ये f1 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे चली तो ऐसी गई, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पर इस f1 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ये दूसरी प्रकाश की किरण है, इसको भी देख लो। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर वही ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, f1 पर। तो ये ऐसे चली गई। ऐसे ही इन किरणों को भी देख लीजिए आप। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे चली जाएगी और पीछे बढ़ाने पर वही ये f1 पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, तो ये प्रकाश की किरणें फैल करके चली जाएगी, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पर ये आपका जो f1 है इस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहीं पर वस्तु का आपका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिख देता हूं भाई, मुख्य फोकस f1 पर। इसके बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप की बात करें तो देखो, ये प्रतिबिंब जो है डैश लाइनों को बढ़ाने पर पीछे बना है, इसलिए ये आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब आपको पता हमेशा सीधा होता है, तो आभासी के साथ में अपन सीधा भी यहां पर जोड़ देते हैं। आकार की बात करें तो आकार जो है इसका बिंदुवत है। कैसा है, बिंदुवत या फिर अत्यधिक छोटा बोलेंगे इसको। तो ये तो उस कंडीशन में है जब प्रकाश की जो किरणें समांतर आई वस्तु से वो लेंस के मुख्य अक्ष के भी क्या हो, समांतर हो। तो इस आधार पर हमने ये बात लिखी यहाँ पर कि अतः वस्तु से आने वाली समांतर किरणें जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस f1 पर क्या होता है, बनता है। अब दूसरी कंडीशन, इसी के लिए अपन बात कर रहे हैं कि जब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर तो आ रही है, लेकिन लेंस के मुख्य अक्ष से झुकी हुई आए, मतलब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आए। तो उस कंडीशन में कैसा चित्र अपने को बनाना है, तो सबसे पहले अपन लेंस बना लेते हैं वैसे के वैसे, जैसा कि हमने पहले बनाया है। तरीका वही रखना है अपने को। तो ये हो गया एक तो वक्र पृष्ठ, और एक वक्र पृष्ठ हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में हमें वही पहले के जैसे एक लाइन खींच लेनी है ताकि अपन दोनों तरफ की दूरियां इस लाइन से नाप सकें। तो हम यहां पर बीच में 10 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं।
और ये सीधी रेखा हमने खींच ली। यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर है। ऐसे इधर चले तो ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर हमने निशान लगा लिया। तो भाई देखो यहाँ पर क्या होगा, बीच में आपके प्रकाशिक केंद्र O होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके F1 आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है 2F1, जिसको अपन C1 भी लिख सकते हैं, C1 भी। ऐसे यहाँ पर आ जाता आपके F2 और ये 2F2 और इस 2F2 को अपन C2 भी लिख सकते हैं। तो इस बार प्रकाश की किरणें अपन डालेंगे, लेकिन वो लेंस का जो मुख्य अक्ष है C1 से C2 इसके समांतर नहीं होगी। एक दूसरे के समांतर तो होगी लेकिन इसके समांतर नहीं होगी। तो हम प्रकाश की किरणें डाल देते हैं इसके ऊपर। तो ये पहली प्रकाश की किरण डाल दी, ये दूसरी प्रकाश की किरण हमने डाली, ये हमने तीसरी प्रकाश की किरण डाली और ये हमने डाल दी चौथी प्रकाश की किरण। अब ये जो किरणें हैं भाई, अपवर्तन के बाद में अपसारित होगी। इस कंडीशन में अपन जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो फोकस तल पर बनाते हैं। तो फोकस तल पर कैसे प्रतिबिंब अपन बनाएंगे, तो इसके लिए पहले अपन इसका जो अवतल लेंस है उसका फोकस तल भी बना लेते हैं। यहां पर तो ये हमारा हो गया फोकस तल। अब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होगी, तो अपवर्तन के बाद में वो अपसारित होगी। देखो भाई, तो किस तरीके से आप उसको बनाओगे वो समझ लो। तो ये किरणें तो जा रही है समांतर। अब इनको आप कैसे अपसारित करोगे, तो मैंने यहाँ एक बिंदु पकड़ा है और इस बिंदु के आधार पर मैं इन प्रकाश की किरणों को अपसारित करूंगा। तो ये प्रकाश किरण अपसारित होकर के चली तो ये चीज जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर ऐसे दूसरी किरण को पकड़ लो, तो दूसरी प्रकाश की किरण ये है, तो ये अपसारित होकर चली तो ये चीज जाएगी, पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो जाएगी। ऐसे ये तीसरी जो किरण है इसकी भी बात अपन कर लेते हैं। तो ये अपसारित होकर के चली तो ऐसे जाएगी, पीछे बढ़ाने पर वही ये क्या होगी, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ये चौथी किरण है, इसको भी अपन पकड़ लेते हैं। तो ये अपसारित होकर के चली तो ऐसे जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये इस बिंदु पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये प्रकाश की किरणें सब अपवर्तित है, जो मैंने ब्लैक वाली लाइनें बनाई है अपवर्तित प्रकाश की किरण है, और इन सबको पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर ये मिल रही है। तो आपका ये जो बिंदु था, ये तो कौन सा बिंदु था आपका, F1 बिंदु था, ठीक है। लेकिन ये F1 बिंदु पर नहीं कट रही है, थोड़ा सा इसके नीचे कट रही है, मतलब फोकस तल के ही किसी बिंदु पर जाकर के कट रही है। तो आपका ये हो गया फोकस तल, फोकस तल। तो फोकस तल के किसी बिंदु पर, मतलब यहां आकर के कटी है, तो अपन प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे फोकस तल के किसी बिंदु पर। तो हम लिख देते हैं यहां पर फोकस तल के किसी बिंदु पर, प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रकृति, तो हम बोल देंगे भाई ये आभासी और कैसा है, सीधा है, क्योंकि डैश लाइनों से कटा है इसलिए, और आकार इसका वही बिंदुवत है या वस्तु से अत्यधिक छोटा है।
तो हम यहाँ पर ये बात समझ चुके हैं अब कि अतः अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर न हो कर कुछ झुकी हुई आती है तो प्रतिबिंब फोकस तल के किसी बिंदु पर बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब की अनंत वाली स्थिति है, इसके लिए अपने को ये दो चित्र बनाने होंगे। तो एक बार आप देख लीजिए। देखो अनंत पर है वस्तु, प्रकाश की किरणें समांतर तो आएगी, लेकिन यदि वो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस F1 पर बनेगा। और यदि मान लीजिए प्रकाश की किरणें लेंस का जो मुख्य अक्ष है C1 से C2 इसके समांतर नहीं आकर के इससे कुछ झुकी हुई आती है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो फोकस तल के किसी बिंदु पर बन जाएगा। ठीक है, ये तो F1 था और ये फोकस तल का कोई दूसरा बिंदु आ गया F1, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमने ये लिखा कि जब अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणें जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर न होकर कुछ झुकी हुई आती है तो प्रतिबिंब फोकस तल के किसी बिंदु पर बनेगा। तो आप भी एक बार इनको बना लीजिए। ठीक, आपने बनाया, आगे बढ़ाऊं थोड़ा। तो ये भी आप बना लीजिए। ठीक है भाई, आपने बना लिया होगा। अब आगे बढ़ते अपन, तो दूसरी स्थिति की तरफ चलते हैं। अब तो हमारे पास में दूसरी जो स्थिति है वो क्या है? अनंत और 2F1 के बीच में हमें वस्तु रखनी है। तो सबसे पहले अपन लेंस को बना लेते हैं, उसके बाद में जो किरणें हैं वो खींचेंगे। तो लेंस को बनाने के लिए आपको वही लाइनें पकड़नी है। तो जैसे मैंने ये वाली लाइन पकड़ ली है बीच में, तो इसके ऊपर मैं 90 डिग्री रख लूंगा। तो 90 डिग्री मैंने रख लिया और ये वक्र पृष्ठ बना लिया। इसके बाद में ये 90 डिग्री रखा मैंने और ये एक और वक्र पृष्ठ मैंने बना लिया। तो हमारा अवतल लेंस बन गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है? बीचों बीच में एक लाइन खींचनी होती है। अब लाइन खींचने के बाद में हमने ये 10 सेंटीमीटर पकड़ लिया बीच में और एक सीधी रेखा भी हमने खींच ली है। अब इसके बाद में 10 से अपन 8 पे निशान लगा लेते हैं और ये इधर 6 पे, ऐसे इधर एक 12 पे और एक 14 पे निशान। तो ये हमारी दूरियां हो गई। अब अंकित भी कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पर बीच में प्रकाशीय केंद्र O है हमारा, यहाँ पर आपके F1 है और ये 2F1 है जिसको अपन C1 भी लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? F2 और ये 2F2 और इस 2F2 को अपन C2 भी लिखते हैं। अब इसके बाद में अपने को वस्तु कहाँ रखनी ये देख लो। तो वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे। तो ये 2F1 है और इसके इधर अनंत है, तो इन दोनों के बीच में वस्तु टिकानी है हमें। तो ये मैंने वस्तु रखी हुई यहाँ पर, तीर के निशान के द्वारा वस्तु को हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब आपको क्या करना है? प्रकाश की एक किरण जो है वो निकालनी है आपको लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर। और ये जो प्रकाश की किरण है ये अपवर्तित होने के बाद में क्या हो जाएगी? ऐसे चली जाएगी ये, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये F1 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ऐसे चली गई ये किरण। दूसरी प्रकाश की किरण हम निकाल लेते हैं प्रकाशिक केंद्र O से, और प्रकाशिक केंद्र O से जो प्रकाश की किरण अपन निकालेंगे वो
बिना मुड़े लेंस से सीधी निकलेगी भाई। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली गई, ठीक है। अब ये किरण चली गई, दोनों अपवर्तित किरणें इनको आगे बढ़ाएं तो कहीं कटने की संभावना नहीं है, लेकिन इस किरण को तो मैंने पीछे बढ़ा ही रखा है। अब यदि मान लीजिए ये जो अपवर्तित किरण आपकी दूसरी, इसको भी यदि अपन पीछे की दिशा में बढ़ाएं, तो यदि मैं डैश लाइनों से इस किरण को पीछे की दिशा में बढ़ाऊं तो ये उसी मार्ग पर आपको नजर आएगी जिस मार्ग से आई थी। तो ये डैश लाइनें यहां पर आकर के कट जाएगी और यहीं पर ये वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसको आभासी किरण भी मान सकते हो आप और इसको वास्तविक किरण भी मान सकते हो, क्योंकि वास्तविक किरण भी यही है, ऐसे गई थी ये, और जब आप इसको पीछे बढ़ा रहे हैं तब ये आभासी किरण भी यही है, क्योंकि इसकी आभासी किरण ये है ही। तो ये दोनों किरणें यहां पर आकर के कट रही है, तो यहां पर मैंने तीर का निशान लगा दिया। तो यदि ये वस्तु है आपकी ए और बी, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो यही हमारा वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की स्थिति अपन देखें तो एफ और ओ के बीच में है, ये सॉरी F1 और O के मध्य। तो अपन यहां पर ये लिखेंगे कि F1 व O के मध्य। प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रकृति तो ये हो गया भाई आभासी होगा, क्योंकि डैश लाइनों से कटा है, और आभासी के साथ में ये कैसा होगा, सीधा भी होगा। तो आभासी और सीधा हमने बोला। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार होगा इसका वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। तो आगे की जो स्थितियां अपन पढ़ेंगे उसमें ये चीजें अपने को सेम देखने को मिलेगी। हालांकि अपन बिंबी या वस्तु की स्थिति बदलेंगे, लेकिन ये वैसा का वैसा अपने को देखने को मिलेगा। तो हम किरण आरेख बनाते हुए चलते हैं, तो आप पहले इनको बना लो, फिर आगे वाली स्थिति अपन देखते हैं। ठीक, आगे बढ़े तो तीसरे नंबर की स्थिति अपन ले लेते हैं। तीसरे नंबर की स्थिति में हम वस्तु को कहां रखेंगे, 2F1 पर। चित्र मैंने पहले ही बना रखा है, तो पहले हम अंकित कर लेते हैं। यहाँ बीच में प्रकाशिक केंद्र O है, ये आपका F1 और ये 2F1, जिसको अपन C1 भी लिखते हैं। ऐसे ये F2 और ये 2F2 और इसी 2F2 को अपन C2 भी लिखते हैं। वस्तु कहाँ रखनी है, 2F1 पर। तो वस्तु रख दो बस 2F1 पर। तो ये वस्तु मैंने रखी 2F1 पर। किरणें वही पहले के समान आपको दो ही निकालनी है, तो एक प्रकाश की किरण अपन निकाल लेते हैं भाई, लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर। तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के चली जाएगी, अपसरित होकर के, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ मिलनी चाहिए, F1 पर मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो ये चली तो ऐसे जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये F1 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण हम प्रकाशिक केंद्र O से निकालेंगे, और ये जो किरण है ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो भाई ये जो किरण मैं खींच रहा हूं, ये इसकी वास्तविक किरण भी आप मान सकते हो, और बाद में डैश लाइनों से इसी को अपन को पीछा बढ़ाना होता है, तो ये आभासी किरण भी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। दोनों किरणों का काम ये अकेली किरण करेगी। तो आगे बढ़ाओगे तो कटेगी नहीं, कटेगी तो यहीं पर, और यहां पर ये आभासी किरणें हैं दोनों ही। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब, यदि ये आपकी वस्तु है ए और बी, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो, तो वही F1 और O के बीच में, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, ये बातें बदलने वाली नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे F1 व O के मध्य। प्रतिबिंब का स्वरूप तो डैश लाइनें कटी है, इसलिए आप ये लिखेंगे आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। इसके बाद में प्रतिबिंब का जो आकार है, तो वही बात है, ये वस्तु से कैसा है, छोटा है। तो वस्तु या बिंब से छोटा।
तो इसको भी आप बना लें, फिर नेक्स्ट स्थिति पर बात करेंगे। ठीक है भाई, आपने बना लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्थिति की अपन बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्थिति है, बिंब को हमें 2f1 और f1 के कहाँ रखना है, बीच में रखना है। तो ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, ये हो गया आपका f1 और ये 2f1, ऐसे ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। 2f2 को अपन C2 भी लिखते हैं और 2f1 को अपन C1 भी लिखते हैं। वस्तु कहाँ रखनी है इस बार, 2f1 और f1 के बीच में। ये 2f1 और ये f1, इन दोनों के बीच में हमें वस्तु को रखना है। तो देखो, वस्तु को अपन रख देते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने वस्तु यहां पर रख दी। तो पहली प्रकाश की किरण वही अपन क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे और ये प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, अपवर्तित होकर के चली तो जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर f1 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये किरण ऐसे चली गई, पीछे बढ़ाने पर f1 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण वही आप प्रकाशिक केंद्र O से निकालोगे। आपको पता है कि इसको वास्तविक और आभासी दोनों किरण अपन मान करके चलेंगे, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर भी ये इसी दिशा में आएगी। तो ये लो, किरण निकाल दी आर पर सीधी। तो आपको पता है ये दोनों किरणें कहाँ कट रही है, वही यहीं पर आकर के कटेगी ये। तो यदि ये आपकी वस्तु है A और B, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया भाई A' और B'। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं पहले। तो प्रतिबिंब की स्थिति वही है f1 और O के मध्य। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर f1 व O के मध्य। प्रतिबिंब का स्वरूपी आकार तो वही है भाई, आभासी और सीधा ही माना जाएगा ये, क्योंकि डैश लाइनें हैं ये, आभासी व सीधा। इसके बाद में इसका जो आकार है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो इसका जो आकार है इस वस्तु से तो छोटा ही है, तो अपन लिख देते हैं वस्तु या बिंब से छोटा। तो आप इसको बना लीजिए। ठीक है भाई, बढ़े आगे। तो अब नेक्स्ट स्थिति की अपन बात कर लेते हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्थिति है, बिंब की स्थिति अपन ले रहे हैं f1 पर, यानी कि वस्तु f1 पर रखनी है। तो यहाँ पर ये आपका प्रकाशिक केंद्र O है, ये f1 है और ये 2f1, और इसी 2f1 को अपन C1 बोलेंगे। ऐसे ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2, और इसी 2f2 को अपन C2 भी बोलते हैं। वस्तु हमें उठा करके रखनी है इस f1 पर। तो हम f1 पर ये वस्तु रख लेते हैं। ये वस्तु f1 पर, प्रकाश की किरणें वही पहले के समान हमें दो निकालनी है। तो पहली प्रकाश की किरण आप निकालोगे मुख्य अक्ष के समांतर, और ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद में चली जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, f1 पर। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण आपको प्रकाशिक केंद्र O से ही निकालनी है, और ये प्रकाश की किरण भी क्या होगी, बिना मुड़े सीधी निकलेगी। तो ये ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें फिर यहीं पर कटेगी। तो आपकी ये वस्तु है A और B।
तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति अपन बोले तो वही F1 और O के मध्य, तो अपन यहाँ लिख देंगे F1 व O के मध्य। प्रतिबिंब का स्वरूप या आकार तो वही होगा आभासी और सीधा, तो यहां पर अपन लिख देते हैं आभासी व सीधा। इसके बाद में प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो वही वस्तु से छोटा है ये फिर, तो यहां पर अपन लिख देते हैं वस्तु से छोटा। तो इसके भी आप बना लें। ठीक है भैया, आपने बनाया। अब 6 नंबर की स्थिति देख लें अपन। तो 6 नंबर की स्थिति में हमें वस्तु कहाँ रखनी है, आपको दिख रहा है F1 और O के मध्य रखना है। तो पहले निशान लगा लेते हैं सारे। ये प्रकाशीय केंद्र O है, ये आपका F1 हो गया और ये 2F1 हो गया। ऐसे ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। इसको हम C1 भी लिख सकते हैं और इसको अपन C2 भी लिख सकते हैं। वस्तु हमें रखनी है F1 और O के बीच में, तो यहां पर हम वस्तु को रख देंगे। तो ये हो गई आपकी वस्तु यहां पर। अब प्रकाश की एक किरण वही आपको निकालनी थी समांतर, तो समांतर प्रकाश की किरण अपन निकालेंगे। नियम के अनुसार वही चीज है कि प्रकाश की किरण चली तो जाएगी अपसारित होकर के, लेकिन पीछे बढ़ाने पर वो F1 पर ही मिलती होगी, प्रतीत होगी। तो ये चली गई इससे और पीछे बढ़ाने पर ये F1 पर मिलती हुई प्रतीत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण आप निकालो प्रकाशिक केंद्र O से, और प्रकाशिक केंद्र O से जो प्रकाश की किरण जाएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी ऐसे। तो भाई दोनों प्रकाश की किरणें यहीं कट गई आपकी। तो ये आपका बिंब है AB, तो ये प्रतिबिंब हो गया इसके पास में A डैश और B डैश। तो वही चीज आपके सामने आएगी। प्रतिबिंब की स्थिति वही F1 और O के मध्य, और प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रकृति तो इसके लिए अपन वही लिख देंगे आभासी और सीधा। और आकार की बात करें तो आकार वही हो जाएगा वस्तु से छोटा। तो यदि अपन इन सारी बातों को देखें तो स्थिति नंबर 2 से लेकर के स्थिति नंबर 5 तक हम वस्तु को कहीं पर भी रखें, लेकिन चीजें हमें यही मिल रही है F1 और O के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी और सीधा मिला और वस्तु से छोटा भी बन रहा है। तो पहले आप इसको बना लें, फिर एक बात और करेंगे अपन। ठीक है भाई, बनाया। तो देखो अपन अब क्या करते हैं कि जब 2 से लेकर के 5 तक जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति, स्वरूप और आकार बदल ही नहीं रहा है, तो एक सब पांचों को मिलाकर के एक ही स्थिति बना दी जाती है, और वो स्थिति अपन क्या लिखते हैं, सीमित दूरी पर या अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो देखो यहां पर ये प्रकाशीय केंद्र O है, यह आपका F1 है और ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। इसको अपन C2 भी लिखते हैं और इसको C1 भी लिखते हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि वस्तु को अनंत और इस प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी रखा जाए, वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, आकार है और स्वरूप वो तो बदल नहीं रहा है। तो एक स्थिति ये भी अपन बोल सकते हैं भी सीमित दूरी पर या अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में कहीं पर भी वस्तु रख दें तो सारी चीजें वैसी ही हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो कहीं पर भी अपन वस्तु को रख करके बना लेते हैं डायग्राम। तो यहां पर मैं ये वस्तु को रख दिया मैंने कहीं पर भी, क्योंकि
कहीं पर भी रखें, रिजल्ट वही आना है जो अपन इन पांचों स्थितियों में देख करके आए हैं। तो एक प्रकाश की किरण अपन ने समांतर निकाली, अपवर्तन के बाद में ये ऐसे चली जाएगी, पीछे बढ़ाने पर F1 पर मिलती भी। ऐसे ही ये प्रकाश की किरण है, तो ये चली तो ऐसे जाएगी, तो यहां पर ही ये प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। और हम देख ही चुके हैं भाई पांचों स्थितियों में कहीं पर भी बना लो यही बनेगा, तो इसलिए उन पांचों स्थिति को मिलाकर के एक स्थिति शब्दों में बना दी जाती, फिर वस्तु को आप कहीं पर भी रख के बना लो। तो प्रतिबिंब की स्थिति वही अपन लिखेंगे F1 व O के मध्य। इसके बाद में प्रतिबिंब का स्वरूप या प्रकृति, तो वही बात है, आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा, और आकार वही बात है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि अवतल लेंस के लिए किरण आरेख खींच करके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और जो आकार है वो बताइए जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर भी आप वस्तु को रख करके प्रतिबिंब बना ले, रिजल्ट वही मिलेगा जो अपन इन पांच स्थितियों में सीख करके आए हैं। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना, आप देखो पहली चीज कि अवतल लेंस से हमेशा बिंब का आभासी सीधा और बिंब से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है। जैसे जैसे बिंब को लेंस के नजदीक लाते हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ता तो जाता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार रहेगा हमेशा बिंब से छोटा ही। तो पहले आप ये चित्र बना लें एक बार, फिर उसके बाद में ये बातें भी आप उतारोगे। ठीक, उतार लिया हुआ आपने, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं ताकि आप ये बातें भी नोट लगा के नोट कर ले। ठीक है भाई, तो आज अपन ने जो अवतल लेंस है उससे प्रतिबिंब बनाना सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंस से संबंधित कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।